कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज हम मेले की सैर पर निकलेंगे और आज आपको ऐसे गीत सुनवाए जाएंगे जो मेले से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जो मेले पर फिल्माए गए हैं या मेले से ऐसे गीत सुनकर आपको मेले का जो है एहसास होगा। आपको लगेगा कि आप बहुत लोगों के बीच में आप खड़े हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं मस्ती में। जी हाँ, और आपके संदेश, आपकी यादें जो आपने संजोकर हम तक भेजी हैं, वो भी हम तक पहुंच चुकी हैं और मैं उन यादों को या आपके लिखे हुए शब्दों को अभी पढ़ ही रही थी। फिलहाल जो है संदेश से शुरू नहीं करते, गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे पूछते हैं एक सवाल। आपको बताना है कि ये गीत जो है हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाजें भी पहचान सकते हैं। जाने किसको किसकी याद आई के
कंगना है, कंगना लाए के घर लौट के आए रे परदेश विदेशवा से घूम के आया सावन, झूम के आया सावन, झूम के। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आया सावन झूम के फिल्म का नाम था। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। धर्मेंद्र और आशा पारेख पर यह गीत जो है फिल्म आया गया था। और आप सभी के संदेश भी हम तक पहुंच चुके हैं। एक जो श्रोता है उन्होंने लिखा है कि मेला विषय पर प्रोमो आने के पहले पड़ोस के बच्चों के हाथ में खिलौने देखकर पोता भी मचल गया। जानकारी लेने पर पता चला कि कॉलोनी से थोड़ी दूर पर ही मेला लगा है। अब शाम को पोते को घुमाने ले जाता हूँ, उसके लिए भी खिलौने लेकर आता हूँ। आखिर उसे भी तो मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ मनोरंजन चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि मेला चाहे दिलों का हो या गांव शहर के विशेष धार्मिक अवसरों पर अपनी विरासत को बचाए रखने का प्रयास सदैव ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहें, जहां लोग अपने परिवार के साथ जाकर बच्चों को झूला, मिठाई, खिलौने दिलाकर वापस घर को आ जाते हैं। रायपुर के पास महादेव घाट का मेला बहुत प्रसिद्ध है। खारून नदी के तट पर हर साल शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां दूर दूर से व्यापारी आते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता हैं जो अपने बचपन में जाके उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमारे बचपन में भालू वाला, बंदर वाला, सांप का खेल दिखाने वाला, बाइस्कोप वाला भैया जो ग्रामोफोन पर केवल 10 पैसे लेकर अच्छे अच्छे गीत भी सुनवाया करते थे और ना जाने कितने ही मनोरंजक कार्यक्रम बिना किसी योजना और नियम के अचानक ही बन जाया करते थे। बहुत मिस करते हैं आजकल हम लोग। जी हाँ, वो तो है। जो पहले के जो मेले हुआ करते थे, जो आपने जानकारी दी है, वो सारी कुछ चीजें हुआ करती थी और आजकल के मेले जो हैं वो थोड़े से बदल गए हैं, कहना चाहिए काफी कुछ बदल गए हैं और इस तरह के जो मेले हैं वो आजकल के बच्चों को पसंद आ रहे हैं। वहीं एक हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं कि किसी भी मेले में वहां दुकान लगाने वाले, खेल तमाशा दिखाने वाले और कई तरह के व्यक्तियों का जमवाड़ा होता है। जमवाड़ा एक दिन का नहीं होता, कई दिन तक का होता है। उन सभी की एक अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे सुबह सुबह के नित्य प्रतिदिन वाले कार्य, भोजन की व्यवस्था और आवागमन के साधन की व्यवस्था उस शहर के प्रशासन द्वारा दी जाती है। तो भाई इन्होंने जानकारी दी है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और गीत सुनते हैं। आपको बताना है कि ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया था। आप गीतकार, संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आशा भोसले की आवाज़ थी, मेरा साया फिल्म का नाम था। गीतकार थे राजा मेहदी अली खान और संगीत दिया था मदन मोहन ने और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री साधना पर और मुख्य भूमिका में थे सुनील दत्त। और आप सभी श्रोताओं के संदेश जो इतने प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचे हैं। एक जो श्रोता है वो लिखते हैं कि मेले में जाना बच्चों को विशेष उत्साह होता है। वहाँ की रौनक, भीड़ भाड़, खिलौने, खेलने के सामान और खाने पीने की चीजें आदि देखकर मन खुश हो जाता है। हमारे बचपन में तो कभी कभी मेला लगता था, मेले में जाना बहुत अच्छा लगता था। अभी मेला लगता है तो जरूर जाते हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां हो फिर मेले का आनंद उठाना बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए मेला हमेशा कौतूहल भरा है। बड़े बड़े झूले, चाट, मिठाइयों के ठेले, अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाना, खिलौने लेना, ये सभी शामिल है। समय के साथ साथ बड़े होते जाते हैं, फिर वो आनंद नहीं मिलता। आज के विषय के कुछ पसंदीदा गीत उन्होंने आगे जो है गीतों की फरमाइश भी लिखी है। और वहीं एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि आज बेमौसम मेले की बात लेकर आई हैं। हमारे यहाँ मेला तो कोई खास त्योहार पर ही लगता है, जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी और उर्स का मेला भी लगता है जो नवरात्रि के बाद लगता है। बचपन और आज के मेले में टेक्नोलॉजी के चलते बहुत कुछ बदलाव आ गया है। बचपन की बात करूं तो उन दिनों जन्माष्टमी का मेला जो गांव से दूर किसी मंदिर के प्रांगण में लगता था, उन दिनों साथ में भोजन लेकर पैदल जाया करते थे। वाहन व्यवहार की सुविधा कम हुआ करती थी, जो होती वो महंगी होती थी। पैदल चलने से भूख भी बहुत खुलती थी। भोजन करने का मजा कुछ और ही होता था। तो भाई ये तो है कि पैदल चलेंगे तो भूख तो लगेगी ही, और बचपन में कुछ ज्यादा ही भूख लगा करती है, कहना चाहिए कि पता ही नहीं चलता, खाते जाते हैं, एंजॉय करते जाते हैं। और वहीं एक जो हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं कि अपने बचपन के मेले और आज के मेलों में बहुत फर्क आ गया है। हमारे शहर के आसपास यूं तो साल में 3 से 4 जगह मेले लगते हैं, लेकिन सबसे खास मेला यहां से मात्र 18 किलोमीटर दूर देहार नदी के तट पर मां हरसिद्धि माता के पवित्र स्थान में साल के दोनों नवरात्र में लगता है। पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से अपने परिवार सहित जाते थे, कम से कम 2 दिन रुकते, वहीं नदी किनारे पर दाल बाटी बनाते। लेकिन अब कोई हमारे आधुनिक संसाधनों से जाता है, दर्शन करता है, लौट आता है। मेले के प्रमुख आकर्षण के केंद्र झूला, सर्कस, फोटो स्टूडियो, कठपुतली का नृत्य हुआ करते थे। अब आज की आधुनिकता में ये सब कहीं खो सा गया है। तो भाई बात तो सही है कि जो पहले जो समय लगता था, जब साथ में लोग निकलते थे, इकट्ठे निकलते थे, ज्यादा समय होता था आपस में बात करने का, आपस में कहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा समय आप बिताते थे, क्योंकि आप बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे। और जब वहां आप रुकते होंगे, रात में आप साथ में बैठते होंगे, तो उसका तो अलग ही आनंद होता होगा। चलिए, आप ऐसे ही यादों को खंगोलते रहिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहिए। हमें भी सुनकर काफी मजा आ रहा है या आनंद आ रहा है, कहना चाहिए। और हम भी उन जहां आप गए हैं, आप जिन मेलों में घूमे हैं, हम आपकी बातों से ही उन जगहों पर जाकर देख लेते हैं। फिलहाल सुनवाते हैं आपको एक गीत और आपसे पूछते हैं एक छोटा सा सवाल। आपको बताना है कि गीत किस फिल्म से लिया है, आप कलाकार भी पहचान सकते हैं।
बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला, कुछ कम नहीं हो। ये जाहिर मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला, कुछ कम नहीं। हाय दुनिया हुई रे मेरे प्यार में दीवानी, लाखों की मैं दिल जानी रामा, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। वो कौन सी है जिसका है रूप ऐसा जादू भरा, तारे में भी तो देखो तू जिसकी धुन में है बावरा। वो कौन ऐसी है जिसका है रूप ऐसा जादू भरा, तारे में भी तो देखो तू जिसकी धुन में है बावरा। हाय उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, ओए रामा, हाय रामा। अब तो है बताना हमारी कैसी छब है मेरी। हो मैंने कहा कब दिखने में तू है ऐसी बुरी। अब तो है बताना हमारी कैसी छब है मेरी। हो मैंने कहा कब दिखने में तू है ऐसी बुरी। हाय दिखे जो मोहे तेरे प्यार की बुराई, हो जाए शर्म से पानी रामा। ओए चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। ओ रामा, ओ रामा, ओ रामा। आपके जो सही जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। कारवां फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, R.D. बर्मन का संगीत। और इस गीत को फिल्माया गया था अभिनेत्री अरुणा ईरानी और अभिनेता जितेंद्र पर। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि 40 साल पहले के दिन याद आ गए, काश वो दिन फिर से आ जाए। तो भाई इन गीतों के साथ और आप सबकी बातों के साथ वो दिन याद कर लीजिए। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि ठेले पर बर्फ का गोला, उस पर रंग बिरंगे शरबत पड़ते होते बहुत ही आकर्षक लगते थे। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेले के नाम पर सबसे पहले दिमाग में जो चीज याद आती है वो है ट्यूरिंग टॉकीज, जो कि छत विहीन हुआ करते थे और इनमें कुर्सियां नहीं होती थी। लोग घर से दरी चटाई घर से लेकर आते थे और ये उस समय मेले का सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करता था। तो भाई ये जो इन्होंने टॉकीज की बात करी, कई बार गांव में एक क्योंकि घर पर टीवी नहीं हुआ करती थी, उस दौर की बात है ये। और जो घर के जो पंचायत के जो लोग होते थे, इन मेलों के दौरान रात पर एक धार्मिक फिल्म लगाया करते थे और एक बड़ी सी टीवी होती थी, प्रोजेक्टर होता था और उसमें बैठकर वो बाजार का जो चौक होता था, लोग बैठकर वहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग भी आते थे, बच्चे भी आते थे और जैसे इन्होंने बोला कि दरी चटाई लेकर आते थे घर से और रहती थी बारी कि भाई पहले आके बैठना है। फिल्म भले अगर 9 बजे शुरू हो रही है, 8 बजे शुरू हो रही है, तो लोग 6-6 बजे से आके बैठ जाते थे क्योंकि पीछे से उतना दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से ये जो इन्होंने याद की कि वाकई ये वो दौर था। और
वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बचपन के दिनों में मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के साथ अपने गांव चले जाते थे और गांव के वातावरण में गांव के लड़कों के साथ आम के बगीचे में झूला झूला करते थे। हमारे गांव में कुछ दूर एक गांव में बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसका इंतजार हम लोग करते थे, जहां विभिन्न प्रकार के देहाती व्यंजन पकवान बनाकर गांव की महिलाएं शुद्ध देसी घी से ये बनाकर मेले में बेचने आती थी, जिसे हम सस्ते दामों पर खरीद कर खाया करते थे और फुल मस्ती किया करते थे। जहां ना तो महिलाएं अपने आप को असहज महसूस करती थी, ना कोई डर का माहौल हुआ करता था। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। वाकई ये माहौल बहुत ही एक पारिवारिक माहौल हुआ करता था, क्योंकि वहां पर गांव के लोग आपस में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और मगर आजकल मॉडर्न युग के मेले में ना तो शुद्ध स्वादिष्ट व्यंजन की है, ना ही कोई स्वाद ही लगता है। आजकल के आधुनिक युग के मेले में ना तो व्यंजन में सबसे पहले जैसा स्वाद ही है और ना ही खाने का मजा है, सब में मिलावट है। सबसे बड़ी खास बात कि बिना पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के आप स्वतंत्र रूप से मेले में नहीं घूम सकते। तो भाई ये तो है ही। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि आज बचपन के सुनहरे दिन याद आ गए, जब पिताजी और बड़े भैया के साथ मेले में जाते थे। मौत का कुआं देखकर एक अजब रोमांच होता था और मनोरंजन के लिए फिल्म की कोई रील देखते थे, जो एक गीत और कुछ फाइट के दृश्य दिखाते थे, और झूले में बैठना एक अलग आनंद की अनुभूति होती थी। वो बचपन के सुहाने दिन आज भी याद आते हैं, जो इस डिजिटल युग में सिर्फ याद बनकर रह गए हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है। और हमारे एक श्रोता ने जो यहाँ पर एक बात लिखी थी कि आज सुरक्षा जो है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की थी, तो वहीं पर हमारे एक श्रोता ने भी लिख के भेजा है कि भाई मेले में जाने पर हर तरह की सावधानी जो है रखनी चाहिए, क्योंकि जेब कतरों से सावधानी, भीड़ में बच्चों के खो जाने की सावधानी, आभूषण खो जाने की सावधानी जो होती है। और क्या होता है कि इस तरह के लोग भी क्योंकि मेला है और हर तरह के लोग आते हैं, तो इस तरह की अगर आप कहना चाहिए सुरक्षा रखते हैं, खुद से अगर आप सावधानी से काम करते हैं, तो आप मेले का जो है आनंद तो उठाएंगे ही और इन चीज़ों से आप बच भी पाएंगे। फिलहाल गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत। आपको बताना है कि ये गीत जो है कि जो गायक गायिका का नाम बताना है, फिल्म का नाम बताना है, और आप कलाकार का नाम भी बता सकते हैं। गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे रे चांदी का छल्ला।
दीवाना हो, मैं जो बनूं तेरा गहना। तू जो बने गहना संवरना छोड़ दूं, मुझे तू सजाए तो दर्पण तोड़ दूं। ओ ऐसा गुस्सा भैरे वल्ला गोरी के हाथ में, जैसे ये छल्ला ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी, उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। चाहूं तुझे डोली में बिठा के कहीं ले जाऊं, सोच में पड़ गई क्या। जो मैं तेरी दुल्हनिया बनूं, घूंघटा जला दूं। ओ हाय मैं कह गई क्या। जो मैं चाहूं रे तू भी वही चाहे, फिर तू जालिम सताए मुझे काहे। ओ जा जा इतना तू न चिल्ला, छूने न दूंगी, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में, जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, जैसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। आप सभी के सही जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। मेला फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत था R.D. बर्मन का। ये गीत फिल्माया गया था मुमताज़ और संजय खान पर। और एक श्रोता हैं, उनकी जो बातें हैं हम तक पहुंच चुकी हैं। वो लिखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां कहीं कहीं शुरू हो गई हैं, कहीं होने वाली हैं। ऐसे में बच्चे बहुत बोर होते हैं, घर में सारा दिन काटना मुश्किल होता है। आजकल महिलाएं भी अधिकतर कामकाजी हो गई हैं, उन्हें तो ऑफिस जाना ही होता है। बच्चों को कहीं समर स्कूल में जहां तरह तरह की कला सिखाई जाती है, पर हम लोगों के समय में पूरे 2 महीने के लिए अपने नाना नानी के घर चले जाते थे। वहां मामा मौसी के बच्चों के साथ खूब खेलते थे। रही मेलों की बात, तो हमारे यहाँ सावन का मेला लगता था, नवरात्रि में दशहरा का मेला, रावण जलने के मेले में तरह तरह के झूले, चाट के ठेले, गांव वाले तरह तरह के खिलौने, सजावट और घर गृहस्थी की चीजें मिलती थी। मेले में घूमने का अलग ही मजा होता है, पर अक्सर छोटे बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, बड़े बूढ़े भी बहुत रास्ता भटक जाते हैं। कुछ अराजक तत्वों से भी सावधान रहना पड़ता था। तो बिल्कुल बात सही है, और इसके लिए सुविधाएं भी होती हैं मेले में। जो एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप सूचना दे सकते हैं, और उस माइक के द्वारा वो सूचना जो है वो मेले के जो आसपास जगहों पे वो जाती है। आवाज़, जैसे कि आप नाम बताते थे, एज बताते थे, तो कई बार ऐसा होता भी है कि बच्चे अगर गुम गए और बच्चों को वहाँ कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जो पुलिस व्यवस्था होती है, बच्चों को वहाँ सावधानी पूर्वक पहुँचाया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था भी की जाती है। वहीं एक हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेकर तो बहुत गई, कलकत्ता से लखनऊ अपने मायके और आनंद भी खूब लिया। बड़े होने के बाद बिटिया की शादी लोकल ही हुई, तो छुट्टियों के वेकेशन जैसा कुछ नहीं रहा। बस ऐसे ही सुबह आना, 2-4 दिन रहकर वापस चले जाना। अब की बार जब उसका ट्रांसफर अहमदाबाद हो गया, तो वो आज अपनी 7 साल की बेटी को लेकर आ रही है। बस मन झूम रहा है, पता नहीं क्या क्या करेंगे, कहां कहां जाएंगे। बहुत खुशी हो रही है, घर में ही मेले जैसा मजा रहेगा 2 हफ्ता। तो भाई आप ऐसे ही खुश रहिए। और बात बेटी
के घर आने की है तो वाकई खुशी तो होती ही है। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, लिखते हैं कि पहले के ज़माने में मेले और आज के मेले में बहुत बदलाव आ गया है। आज मनोरंजन से ज़्यादा पैसे लगते हैं और पहले एक उत्कंठा होती थी, ज्ञान, गम्मत, आनंद और मनोरंजन के लिए मेले लगते थे। आज कमाई करने वाले मेले लगते हैं। तो भाई ऐसा भी है कि आज जो है हमारे जो बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे जो हैं वो बात तो सही है आपकी, और ज़माने के साथ चीज़ें बदली हैं, लेकिन मेले का आनंद आज भी बच्चे उतना ही उठाते हैं जितना हम पहले उठाया करते थे। फिलहाल आपको गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत जो है किस फिल्म से लिया है और आप कलाकार भी पहचान सकते हैं।
आप सबने सही जवाब भेजा है। मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी की रचना और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत में जो मुख्य भूमिका में थे वो थे विनोद खन्ना और धर्मेंद्र और लक्ष्मी छाया, जिन पर यह गीत फिल्माया गया था। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं, मैं तो एक बार ही मेले में गया हूँ 1977 में अपनी दादी के साथ 10 किलोमीटर दूर गांव के पास के रेवाड़ी शहर में। सुबह 4 बजे सब पैदल निकले थे, कुछ खिलौने खरीदे थे, याद है। अब तो हमारे गांव में हर साल अगस्त के महीने में माता भोजल रानी का मेला लगता है, सिर्फ फोटो देख पाता हूँ। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि गर्मी की छुट्टियां और मेला, फिर उसमें बच्चे और हम लोग, वाह बहुत ही अच्छी बात है। पुराने समय की यादें तो यादें हैं, हाँ गुजरी हुई बातें हैं, पर माना जिंदगी गुजरी नहीं और कभी ना व्यतीत होने वाला अतीत फिर कभी लौट कर आता नहीं। लेकिन एक कुशल किसान के फसल की तरह असल में लहराता है ये यहीं, और जो लहरा कर वह बस केवल भीड़ में उसमें खोया वो व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया ही मुट्ठी में कर लेने के मेले वाले होड़ में लगा हुआ है। फिर क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी अपने अपने अभिरुचियों के मेले में हर शाम, क्या अपितु पल प्रति पल ही रत हैं। अब मेले के लिए घर से बाहर नहीं, अपितु घर के अंदर ही शिशु दिए गए मोबाइल में ही बहुतेरे मेलों को देख रहा है। फिर अभिभावक भी उस मेले के अतीत को सजाए अवसर के अनुरूप उनके पालन पोषण में भी है। और आपकी बहुत सारी बातें, आपकी यादें हमसे जुड़ चुकी हैं। वहीं हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि मेले न केवल मनोरंजन के साधन है, अपितु ज्ञानवर्धन के साधन भी कहे जाते हैं। प्रत्येक मेले का इस देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराओं से जुड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि ये मेले किस प्रकार जनमानस में एक अपूर्व उल्लास, उमंग और मनोरंजन करते हैं। इसलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। तो बात तो बिल्कुल सही है। फिलहाल आगे गीत की तरफ बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपसे पूछते हैं सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं, साथ ही संगीतकार का नाम भी बताइए।
आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। समाधि फिल्म का गीत है लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और आर डी बर्मन का संगीत। और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री आशा पारेख पर। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि पहले तो गर्मियों की छुट्टी का पहले से कार्यक्रम तय हो जाता था। आज यहाँ कल वहाँ और ऐसे ही मेला लगा हो तो एक दिन उसका आनंद भी उठाते थे। पर अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर जाना बंद हो गया है। फिलहाल तो जहाँ जा सकते हैं वहाँ भी नहीं जा रहे, अभी बेटे की पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि हमारे समय के मेले और आज के मेले में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे समय के मेले में जब पूरा घर परिवार पड़ोस सब साथ मिलकर मेले जाते थे, पहले से पैसा इकट्ठा होता था, मेला घूमने जाना है। सावन सोमवारी के मेले, दशहरे का मेला, बसंत पंचमी का मेला, खिचड़ी मकर संक्रांति के मौके पर लगाते थे। तरह तरह के खाने पीने के सामान, खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन, मोतियों की माला, बालों में लगाने वाले क्लिप, कुछ खिलौने, गुड़िया हमारे लिए तो यहाँ होती थी। मेले की खरीदारी, सबसे मजा आता था जादू का शो देखना, बायोस्कोप देखना और झूले पर झूलना, चाट, कुल्फी और पोकचा खाना। गुपचुप खाने की बात हो रही है शायद। सबसे मजा आता था खाने में वो खट्टी मीठी चूर्ण वाली स्टॉल पर। खरीदने से पहले कितनी गोलियां चखते चखते हम उद्रस्त कर जाते थे। ये मिलन स्थल भी हुआ करते थे। दूर से रिश्तेदार के लोग आते थे। मेले में ही मिलना जुलना हो जाता था। हमारे बिहार प्रांत में सोनपुर का मेला, पटना का सोमवारी मेला और राजगीर का मलमास मेला पहले भी बहुत प्रसिद्ध था, आज भी बहुत प्रसिद्ध है, पर सभी ज्यादा कमर्शियल हो गए हैं। वो मेले वाली फीलिंग नहीं आती जो पहले आती थी। तो भाई बात तो सही है, इन्होंने इतने मेलों की बात करी और हम यहाँ बैठे बैठे ही इन मेलों पे घूम के आ गए। और इन्होंने जिस तरह से गुपचुप और उसकी खाने पीने की बात करी है तो मुझे भी, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। फिलहाल हम ये गीत आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज किनकी है, आप ये पहचानिए और फिल्म का नाम भी। यार मिले तो इज्जत समझो
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। दाग फिल्म का गीत था और लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम की आवाजें थी, साहिर लुधियानवी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि मेला इंद्रधनुष है जहां हम विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों से रूबरू होते हैं। जीवन की भागम-भार से दूर मेला एक ऐसी जगह है जिसमें परंपरा का समावेश समाया हुआ है। अलग-अलग प्रदेश के स्थानीय कलाकार की बनाई चीजें यहां देखने को मिलती हैं। आज के युग में किसी भी शहर में मेले का लगना अब बहुत ही कम देखने को मिलता है, मगर मेरे शहर में आज भी एक जगह जिसे ढक्कन वाले कुएं के नाम से जाना जाता है, वहां हर 3 महीने में मेला लगता रहता है। मैं ऐसे मेले में जरूर जाती हूं और उन कारीगरों के हाथ से बनी हुई कुछ चीज जरूर खरीदती हूं। मेला इन लोगों की आजीविका का साधन है। हमें इन मेलों में जाकर इन कारीगरों के हुनर को बढ़ावा देना चाहिए। तो बहुत ही प्यारी बात आपने कही है कि मेला जब आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि हाथ से बनी हुई चीजें भी मिलती हैं। तो इस तरह से जैसे इन्होंने कहा कि उनकी सामानों को खरीदकर आप उनकी कहीं ना कहीं मदद भी कर रहे हैं। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सोनपुर मेला, राजीर का जो मलमास मेला बड़ा जोर शोर से तैयारी होता है। इसमें बड़े लोग की तैयारी ज्यादा रहती है। किसी के घर पशु खरीद कर कहीं लकड़ी के फर्नीचर सामान, तो कहीं चीनी मिट्टी के बर्तन, तरह तरह के हथकरघा के बने हुए कपड़े, दरी, चादर और भी बहुत सारे सामान। इन्होंने लिखा है कि माँ लोग लकड़ी के बर्तन, किचन के कुछ सामान, चूड़ियां, बिंदी, बंगाली सिंदूर खरीदती थी जो दूसरे प्रांत से आते थे। तो भाई मेलों में इस तरह के अलग अलग प्रांतों की चीजें भी आपको देखने मिल जाती हैं। और भी बहुत सारे एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि गर्मी की छुट्टियां जहां बच्चों के लिए खुशियां लेकर आती हैं, तो वहीं अपने साथ बोरियत भी लेकर आती हैं। और ऐसे में घर में खाली बैठे बैठे अक्सर बच्चे बोर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करें जिसमें बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से व्यस्त रहें। हाँ, इन्होंने ये इस तरह की बातें कही हैं। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, सवाल आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया है हमने। इस दुनिया में देश कई में देश है एक, और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 हमारा भारत, तुम्हारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत, हमारा भारत, तुम्हारा भारत। भारत देश में गांव कई में गांव है एक, अपने गांव के लोग हैं नेक, लोगों के सीने में रहता है दिल, और दिल कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है। मेला फिल्म का ये गीत था और इस गीत के साथ ही पूनम त्रिपाठी को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार। ला 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 मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है।